हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि देश में कुछ अजीब से ट्विटर हैंडल और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ कई सारे ऐसे चल रहे हैं ट्रेंड, ठीक है ना। आप उनसे बच के रहिए। बच के मतलब है अपना समय आप व्यर्थ ना करें, ठीक है ना। ये सब चीजों में अपना ध्यान एकाग्र रखें और एकाग्र होकर आप सिर्फ फोकस पे ध्यान दें, ठीक है। भर्ती निकलेगी, आपको उधर फोकस रखना है, ठीक है। मेरिट वेरिट तो देखिए अप डाउन चलता रहता है, मेरिट के पीछे आप ध्यान ना दें, ठीक है। क्योंकि अगर मेरिट के पीछे ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी, ठीक है ना। ठीक है ना, हर एक परीक्षा की अलग अलग मेरिट होती है, डिपेंड करता है वो प्रश्न पत्र कैसा बनाया है। तो इस बारे में आप ना सोचें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही आप अपना विचार कीजिए, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत आसान टॉपिक है, एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। क्रिया, सॉरी, क्रिया का जो एक अव्यय है वो कौन सा कहलाता है? काल कहलाता है, कि ना। क्रिया का एक अव्यय है वो है काल। काल मतलब टेंस, आपने पढ़ा होंगे, हमेशा से शुरुआत से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्कूल टाइम पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो बहुत आसान सी इसकी परिभाषा है। इसी तरह से पूछा भी जाता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान हो, ठीक है, समय का ज्ञान हो, उसे काल कहते हैं, ठीक है ना। काल आपको समझ में आ रहा होगा, काल समय को ही बोलते हैं। अगर आपने कभी महाभारत देखी तो आपने सुना होगा ना, काल हूँ, मैं समय हूँ, ठीक है। तो सिंपल से होते हैं, तीन इसके भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल काल और भविष्य काल, ठीक है। जो जो काम चल रहा हो, ठीक है ना, वो आपका वर्तमान, जो पिछले समय में बीत गया हो, ठीक है ना, वो आपका भूतकाल हो गया, ठीक है ना। और जो होगा अभी अभी स्टिल पेंडिंग है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा भविष्य काल। आई होप समझ में आ गए। चलते हैं प्रश्न की तरफ, एक एक करके जल्द से हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। बस छूट गई होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? बस छूट गई होगी, जी। अब देखिए, जो बस है वो छूट गई होगी, तो जब होगी जैसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है ना, पढ़ रही होगी, खेल रही होगी, नहा रहा होगा, ना जा रहा होगा, तो ऐसे वाले उत्तरों में आपको किसको देखना है? आपको देखना है संदिग्ध भूतकाल को, ठीक है। क्योंकि अभी जो कार्य है वो समाप्त नहीं हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो कहलाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल। पता नहीं है उस व्यक्ति को ये काम हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा, उसे कहेंगे हम संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहे हैं? मैं अभी सोकर उठी हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? हो सकता है कुछ हमारे बच्चे लेट सो के उठे हों, ठीक है ना, तो वापस वो उठते ही पढ़ना शुरू कर दें। जी, मैं अभी सोकर उठी हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है? जी, आसन्न भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आसन्न भूतकाल इसका सही उत्तर आ रहा है बच्चों से, ठीक है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? कि जो काम हुआ है वो भूतकाल से शुरू हुआ था और अभी जस्ट खत्म हुआ है। देखिए, सोना कब शुरू हुआ होगा? भूतकाल में हुआ होगा ना, और अभी समाप्त हुआ है जस्ट अभी, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। याद रखना, ये आपको थोड़ा सा गलती कर देता है पूर्ण भूतकाल में और आसन्न भूतकाल में, ठीक है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? सीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सीता ने पुस्तक पढ़ी है। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना कंफ्यूजन। अब देखिए यहाँ पर जो दो आपको ऐसे गलत छाटने हैं जो कि आपको उत्तर नहीं लगते हैं। देखिए, पुस्तक तो पढ़ ली है तो इसमें संदिग्ध तो बचा ही नहीं, और काम भी हो गया तो अपूर्ण वाली बात भी नहीं है। अब बचे दो आपके, आसन्न और पूर्ण। अब देखो कैसे आप छाटेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जो काम पहले चल रहा था और अभी वो जस्ट खत्म हुआ है। पर देखेंगे ये जो पुस्तक हमने पढ़ी, ठीक है ना, अब इसमें कोई ऐसा समय नहीं बता रहा ना कि भैया पुस्तक उसने कब से पढ़ी। सोना तो आपको पता है कि सोना एक लंबे समय से तक चलता है, उसके बाद उठते हैं। अब पुस्तक तो आप कितनी भी पढ़ सकते हैं ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जब लंबा समय हो तो हमारा लंबा समय होकर जब कोई काम खत्म होता है तो उसे आसन्न भूतकाल कह देंगे। और जो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ हो, किसी भी कोई भी काम शुरू, जैसे खाना भी खाया, ठीक है ना, पानी पिया वगैरह वगैरह, तो इस तरह से हमारे क्या कहलाएगा? सिंपल सा है पूर्ण वर्तमान काल। समझ में आ गया? वर्तमान काल में ही शुरू हुआ होगा और वहीं खत्म हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, जी ध्यान दीजिएगा। हेतु हेतु मद भूतकाल का सही उदाहरण क्या होगा?
दुकानें बंद हो चुकी होंगी, सुरेश गीत गा रहा था, यदि वर्षा होती तो फसल होती, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। जी, हेतु हेतु भूतकाल जो होता है, ठीक है ना, हेतु हेतु भूतकाल, ये भूतकाल का ही एक भेद है, याद रखना कि जो भूतकाल के कई सारे भेद होते हैं उनमें से एक जो है हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। और हेतु हेतु मध्य भूतकाल की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके अंदर ना, मतलब आप देखेंगे एक छोटी सी बात कि इसके अंदर एक क्रिया जो होगी वो किसी कारण पे छुपी होगी। यदि वर्षा होती तो फसल होती, ठीक है, तो यानी कि कोई कारण छिपा है, वर्षा होती तो फसल होती, है ना, समझे मेरी बात। तो जो भी जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं ऐसे वाले सेंटेंस, हमारे जो भी वाक्य हमारे बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, शायद चोर पकड़ा जाए का सही उदाहरण क्या होगा। ठीक है, अब जो है, अब देखेंगे आप, शायद चोर पकड़ा जाए, अभी यानी कि यहाँ पर क्या है, शंका लग रही है ना, प्रश्न लग रहा है, तो आप देखेंगे कि प्रश्न वाला जो है इसमें देखिए कि ये तो नहीं होगा, हेतु हेतु अभी तो बताया था आपको, ठीक है ना। और क्योंकि हेतु हेतु भविष्य काल में कोई मतलब क्रिया और कारण का इसमें कुछ आपस में रिलेशन नहीं है। अब देखिए संभाव्य हो गया ना, संभाव्य मतलब वही संभावना है। तो देखिए हमने इसका उत्तर दे दिया, पर इसको ऐसे आप समझेंगे कि जब कोई कार्य आपको अभी ये नहीं पता है कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है, शायद मैं पास हो जाऊं, ठीक है ना, शायद मैं शादी में जाऊं, वगैरह वगैरह, तो जब इस तरह के शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संभाव्य भविष्यत काल। जब आपको कार्य की मतलब पूर्ण रूप से निश्चय वाली फीलिंग ना आए, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, वह आया है, बहुत सिंपल सा है, परीक्षा में पूछ लिया है, ठीक है ना। अब देखिए हमेशा ही देखिए आपको पता है जो कठिनाई स्तर होता है ना वो लगभग 20 से 30% होता है हर एक परीक्षा में, ठीक है ना। कोई ऐसी परीक्षा वाला प्रश्न पत्र बना देते हैं जिसमें ये 30 से 40% चला जाता है, बट जो कठिनाई स्तर रहता है वो लगभग 20 से 30 के बीच ही रहता है। तो जो बाकी जो रह गया कितना हमारा 70 to 80%, तो उसमें ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको करके बड़ी खुशी सी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका इसका सिंपल सा आंसर क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, सिंपल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, कमला गीत गाएगी, भूतकाल में बदलिए, मतलब सिंपल है ना, भविष्य से हमको भूतकाल में जाना है, ठीक है। तो अब उसने वो गीत गाएगी तो यानी कि उसने गीत गा लिया, ठीक है, कौन सा हो गया इसमें, जी, कमला ने गीत गाया था, वेरी गुड, ये हमारा हो गया इसका आंसर, सिंपल है, ठीक है ना। देखिए हमेशा ही प्रश्न पत्र में सारे ही प्रश्न कठिन नहीं हो, कठिन होंगे तो फिर तो जो मेरिट है वो एकदम हाई फाई हो जाएगी। जैसे आजकल चल ही रहा है, आपको जो 2019 का जो रिजल्ट आया ना एसएससी का, उसको लेके जो सोशल मीडिया पे जो छाए हुए हैं बहुत सारे टीचर जिन्होंने अपना एक डिजिटल आंदोलन शुरू किया हुआ ना, तो वो बता देंगे कि आपको किस तरह से मतलब पेपर में जो मेरिट है वो गड़बड़ हो जाती है और बच्चे इतना पढ़ के जाते हैं और फिर भी नंबर नहीं ला पाते। वो अलग अलग चीजें हैं, देखिए उन पे डिस्कस नहीं करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, जो कमाए सो खाए, निम्न वाक्य में काल की पहचान कीजिए, ठीक है ना। अभी आपको पहले ही भी आपको बताया था कि देखिए जो कमाए सो खाए, यानी कि जो क्रिया होगी वो किसी कारण पे छिपी होगी, ठीक है। खाएगा कब, जो कमाएगा। तो जब इस तरह के जब आपको सेंटेंस मिलेंगे तो उसमें आपको आंख बिल्कुल तेजी से देखकर और क्या करना है, आंसर टिक कर देना है, हेतु हेतु भविष्यत भविष्य काल। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कौन सा एक वर्तमान काल का भेद नहीं है, परीक्षा में आया हुआ है यूपी की, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान काल के भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सिंपल सा है, देखिए सामान्य वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है और संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है। और हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल नहीं होता, क्योंकि ये जो होता है ये वर्तमान काल नहीं होता, ये होता है भूतकाल, और ये भूतकाल का भेद ही होता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल या भविष्यत काल, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल का सही उदाहरण क्या होगा। दोनों का जो एक यहाँ पे समायोजन है आपको वो देखना है कि
कौन सा वाक्य सही होगा? अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, सीता गई, रीता सो रही थी, उसने शाम को मारा था, और रीता सो रही थी, उसने शाम को मारा था, बस छूट गई होगी। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल का क्या होगा। पूर्ण भूतकाल को एक काम मतलब हो गया होगा, और अपूर्ण भूतकाल में वो काम पता नहीं है कि पूरा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो सही उत्तर आ रहा है वो क्या है हमारा? जी, वो है हमारा आंसर नंबर सी। यहाँ पर तो एक काम हो गया है और यहाँ पर एक काम अभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर यहाँ पे सही। बहुत बढ़िया। इसी के साथ तेजी के साथ ना हमारे उत्तर दे आते हैं बच्चों के, तो अच्छे लगते हैं। चलिए, समय है अब आपका स्कोर जानने का। जल्दी से आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। इतने मैं बच्चों को बता देता हूँ कि जो बच्चे चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको अंकित सर मिलेंगे और अंकित सर आपको आपके पीआरटी या टीजीटी वाले रिक्वेस्ट करेंगे, तब आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा काल। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल के साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।